वेलकम टू शुक्ला आईटी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईटी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला, आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इस लघुत्तरीय प्रश्नोत्तर संख्या 1, लघुत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 2, और ये बात करेंगे हम लघुत्तर प्रश्नोत्तर संख्या 3, जिसके अंतर्गत बात करेंगे जैव विविधता के ह्रास के कारण, मतलब जो जो जैव विविधता का हनन हो रहा, मतलब जो खत्म हो रहे हैं जीव जंतु, वनस्पतियों का ह्रास हो रहा है, मतलब वनस्पतियां धीरे धीरे क्या हो रही, खत्म होती चली जा रही हैं। उन पे चर्चा करनी है कि क्यों जो है खत्म होती चली जा रही है, क्यों उनका आखिरकार विनाश होता चला जा रहा है। ये सारी चीज़ें मैं चर्चा करूंगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को। और ये लेक्चर ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक, तो कि इसी पर बेस्ड है पूरा का पूरा पेपर ना, क्योंकि इन्वायरमेंटल स्टडीज आपको पढ़ना है, पर्यावरणीय अध्ययन पढ़ना है, तो इसके अंतर्गत यही प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं से प्रश्न ही बनते हैं। ठीक, तो दोस्तों आइए बात करते हैं। और ये लेक्चर किसके लिए महत्वपूर्ण होगा, तो बीए तृतीय वर्ष मतलब बीए थर्ड ईयर 2020-21 वर्ष, भूगोल द्वितीय प्रश्न पत्र मतलब ज्योग्राफी सेकंड पेपर। ठीक, जिसके अंतर्गत इन्वायरमेंटल स्टडीज पढ़ते हैं, मतलब पर्यावरणीय अध्ययन। आइए बात करते हैं क्या क्या हम अध्ययन आज वाली वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों देखिए, आपके सामने यहाँ पे स्लाइड प्रस्तुत है और कुछ इस प्रकार से इसका प्रश्न था। प्रश्न रहता है दोस्तों कि जैव विविधता ह्रास के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाएगा दोस्तों। हो सकता है ये प्रश्न विस्तृत उत्तरीय में पूछा जाए, तो अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो विस्तृत उत्तरीय लिखने की क्षमता भी आपके अंदर विराजमान होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि इस वीडियो के अंतर्गत बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलने वाली हैं। तो जानकारी को लेने के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहना दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आती तो लाइक कर दीजिए प्लीज़, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बीए के लिए जो है, जब वो विद्या उनकी सीरीज आएगी पूरी, जब अवध सीरीज या फिर बहुत सारी सीरीज हैं, हर एक क्षेत्र की जो है, हर एक यूनिवर्सिटी की सीरीज है। जैसे हमारे यहाँ अवध प्रांत की मैं बात करूँ तो अवध सीरीज आती है, तो सीरीज आती है, थोड़ी सी पतली सी रहती है, उसमें जो है अच्छी चीज़ें रहती है। अवध सीरीज में अच्छी चीज़ें रहती है। मैं नहीं कहता, अवध सीरीज बहुत बहुत कम समय में बहुत अच्छी तैयारी के लिए अवध सीरीज, या फिर जो सीरीज आती हैं आपकी, अवध सीरीज नहीं, मैं हर एक सीरीज की बात कर रहा हूँ, जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनकी जो सीरीज आती है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है पढ़ाई की दृष्टि से, क्योंकि वो बेस्ड होती है सेम पेपर पर। वहाँ से कम नहीं तो 70%, 60 से 70% प्रश्न वहीं से पूछे जाते हैं, लेकिन बच्चा उसको भी सही से नहीं पढ़ता। तो मैं उनके लिए वीडियो ला रहा हूँ कि जो सही से पढ़ाई करते उनके लिए भी ये वीडियो होगा, कि दोनों इसको देख करके, मान लिया आपको पढ़ाई करने का मन नहीं है, ठंडी लग रही है, फिर गर्मी लग रही है, पंखा चल रहा है, लेटे हैं आप, तो उसके बाद में डायरेक्ट आप वीडियो उठाएं, कान में जो है ईयरफोन लगाया, उसके बाद में सुनने लगे लेक्चर। तो अगर आप जो है सही से देखेंगे नहीं, मेरी बातों को क्यों सुन ही लेंगे, तो जब एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको याद आएगा, कुछ ना कुछ तो लिख ही के आएंगे। अगर थोड़ी बहुत आइडिया लग गई तो आप जो है बीए में लिख सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा फैक्ट की ज़रूरत नहीं होती। कि मान लिया पता है कि तुम्हें भारत में, जो हमने बताया था अगली वीडियो में, कि इतनी प्रजातियाँ निवास करती, 15,000 प्रजातियाँ, तो आप 16,000 भी कर सकते हो, 15,000 लिख सकते हो, 15,000 पता है। तो ऐसा नहीं है कि 15,000 ही 15,000 है, 15,000 5 रही होंगी, 15,000 10 रही होंगी, लेकिन वो एक इक्वल डाटा 15,000 बोल देता है। जैसे बहुत सारी ऐसे बीए वगैरह में डाटा होते हैं जो मायने नहीं रखते, क्योंकि हर साल वो चेंज होते रहते हैं। पर्यावरण संरक्षण की बहुत सारी चीज़ें हैं, वो चेंज होती रहती है, नए नए नियम आते हैं, नई नई शोध कार्यशालाएँ होती हैं, तो वो सारे के सारे परिवर्तित होते रहते हैं धीरे धीरे। ठीक, तो उनमें परिवर्तन होता रहता है, इसलिए वो मायने नहीं रखता कि आप क्या लिख के आते हो। लेकिन हाँ, तत्कालिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि हाल ही में क्या हो रहा है, उसी के हिसाब से लिखेंगे। अगर अच्छा जो है परीक्षक है तो आपको बढ़िया नंबर देगा वो। ठीक, हालांकि पूरी कापी पढ़ने का उनके पास टाइम भी नहीं होता, वो पूरी कापी पढ़ते नहीं, देखते हैं बस केवल आपकी शैली, लेखन शैली कैसी है, उसके बाद में आपका जो फ्लो कैसा है, कि प्रश्न अगर एक लाइन पढ़ता है शिक्षक, तो उसके बाद में उसको पढ़ने का मन करेगा कि नहीं करेगा। अगर पढ़ने का मन करता है तो पढ़ेगा, नहीं पढ़ने का मन करता है तो 5 नंबर का प्रश्न है, 2 नंबर दे देगा, 2.5 नंबर दे देगा, उससे ऊपर देगा ही नहीं कभी। तो फ्लो बनाना अति आवश्यक होगा दोस्तों। इसमें अगर इस वीडियो को आप देखेंगे तो इसके बाद में आपको फ्लो थोड़ा बहुत तो मिल जाएगा, थोड़ी बहुत आइडिया लग जाएगी किस प्रकार से लिखना है। अगर थोड़ी बहुत आइडिया के माध्यम से आपने लिख दिया तो 5 में से 3 नंबर 4 नंबर तो आपके मिल ही जाने हैं। देखिए, तो दोस्तों विश्व की अगर मैं बात करूं तो विश्व की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि से तथा जीवन स्तर में सुधार के कारण प्राकृतिक संसाधनों का भार अत्यधिक बढ़ गया है। मतलब विश्व की जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। सेकंडों में लगभग 10 से 12 या 15 लोग एक सेकंड से और ज़्यादा ही बढ़ रहे हैं। ठीक, एक डाटा है, शायद एक यूट्यूब चैनल पे हमने देखा था, वो डाटा पड़ा हुआ है। वहाँ पे जो है एक जो है लाइव सीधा सीधा दिखा रहे थे कि
वहाँ पे चल रहा था कि मतलब एक जो है वो जो अरे एक चैनल होता है यार, टीवी वगैरह पे भी आता है वो चैनल, उस पे हमने देखा था कि जो है 1 सेकंड में पता नहीं कितने जो है डाटा बढ़ रहे हैं। जैसे एक हमने बोला 1 2 3, इतने में पता नहीं कितने लोग पैदा हो रहे हैं और पता नहीं कितने लोग मर रहे हैं। तो जन्म दर जो है वो अधिक है, मृत्यु दर जो है वो कम है। तो जन्म दर अधिक है दोस्तों, तो पृथ्वी पर भार बहुत पड़ रहा है। तो विश्व की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, जीवन स्तर के में सुधार बहुत सारे हो रहे हैं। जैसे एयर कंडीशनर लग रहे हैं अब घरों में, बहुत ज़्यादा एयर कंडीशनर हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें लग रही हैं जो कि वातानुकूलित चीज़ें हैं। ट्रेन वगैरह भी वातानुकूलित हो रही हैं, बस वगैरह वातानुकूलित है। मतलब क्या है, मतलब गर्मी है तो गर्मी के महीने में उनको ठंडी का मौसम चाहिए, उनको ठंड चाहिए, ठंडी के महीने में गर्म चाहिए, हीटर चलने चाहिए उनको, उनके पास, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो क्या होता है, वो पर्यावरण को हानिकारक पहुँचे। जैसे एसी है, एयर कंडीशनर जब आपके घर में लगाया जाता है तो बाहर की हवा जब वहाँ पे सामने, अगर आप 20 मिनट वहाँ पे जो बाहर हवा निकलती है उसी के पास खड़े हो जाएंगे, तो 20 मिनट के बाद में आपकी तबीयत का, आपके आपके अंदर कार्बन सीएफसी जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो जम जाएगी आपके फेफड़ों में। और हमें नहीं लगता अगर 2-3 दिन ऐसा आपने कर दिया तो आप जिंदा रहेंगे, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं, वातावरण को बहुत प्रभावित करती हैं, जिससे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ नष्ट होती हैं, बहुत सारे जीव जंतु नष्ट होते हैं। जैसे जो ये टावर वगैरह है, एक पिक्चर आपने देखी होगी, उस मूवी का नाम है अक्षय कुमार की मूवी भी शायद आई थी, रजनीकांत उसमें है। अरे बहुत अच्छी मूवी थी। अरे उससे पहले एक पार्ट उसका और आया था रजनीकांत की, रोबोट। तो रोबोट आई थी, रोबोट के बाद में एक आई रोबोट 2.0। तो जब आप देखोगे रोबोट, तो उसमें पक्षियों को जो है किस प्रकार से पक्षियाँ मर रही हैं, किस प्रकार से क्यों मर रही हैं, क्योंकि टावर बहुत सारे जो है कंपनियां हैं, टावर वगैरह लग रही हैं। उससे क्या हो रहा है, वहाँ से जो ध्वनि जो सॉरी ध्वनि क्या बोल, जो रेडियो तरंगे उत्पन्न हो रही हैं उन टावर वगैरह से, उन जो है बहुत सारे टेलीस्कोप वगैरह, उनसे जो ध्वनि सॉरी जो रेडियो तरंगे उत्पन्न हो रही, उससे पक्षियों पर प्रभाव पड़ता था। तो वही जो है अक्षय कुमार जो थे वो जो कर रहे थे, वहाँ पे जो है बहुत सारे संस्थाओं में गए, लेकिन सब वहाँ से वहाँ भगा दिया था। वो तो पूरी स्टोरी हो आपको पता होगा। तो सेम वैसी कंडीशन आज के इस युग में है, इसी को ध्यान में रखते हुए मूवी वो पिक्चर बनाई गई थी, ठीक। तो यही चीज़ें हैं, विश्व की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, उसके बाद में जीवन स्तर में सुधार हुआ है। तो एसी जब चलती है तो एसी सीएफसी का जो है गैस निकालती है बाहर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस जो होती है वो बाहर निकलती है, जिससे वातावरण प्रभावित होता है, जिससे बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ नष्ट होती है, बहुत प्रकार से जीव जंतु नष्ट होते हैं, ठीक। मैं बता तो रहा हूँ कि 3-4 दिन अगर आप जो है वहाँ खड़े हो जाएंगे जहाँ से एसी की हवा बाहर निकलती है, तो बता रहे हैं आपकी तबीयत तो बिल्कुल ख़राब ही हो जाएगी। मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर आपको बचा पाएगा फिर, ठीक। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हम लोगों के पास तो इतनी जानकारियाँ हैं, तो हम लोग क्यों नहीं इसको संभाल सकते। लेकिन अब बढ़ते परिवेश में आधुनिकीकरण के युग आ रहा है, भौतिकवादी समाज होता जा रहा है, इससे क्या होता है, पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुंच रहा है दोस्तों, जिससे जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। तो यही बात यहाँ पे समझानी गई है, इस सभी जो इस चीज़ में मैं पढ़ के बता रहा हूँ। इससे विश्व के विभिन्न भागों में प्रजातियाँ तथा उनके आवास स्थानों का तेजी से ह्रास होने लगा है। जैव विविधता मानव जीवन का आधार है। आदिम अवस्था से ही मानव की निर्भरता प्रकृति पर ही रही है। भोजन व अन्य आवश्यकताओं व हमारे जैव प्रौद्योगिकी उद्योगों के लिए भी जैव विविधता कच्चे माल के रूप में उपयोगी है। ऐसी परिस्थिति में प्रत्येक प्रजाति या जीन की कमी हमारे भावी विकास को, परिस्थितिकी तंत्र को संतुलित कर रखने के लिए तथा पर्यावरण संरक्षण हेतु जैव विविधता का अपना अलग महत्व है। कितने ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो पृथ्वी की उर्वरता बनाए रखते हैं, जैसे केंचुआ वगैरह हैं वो बनाए रखते हैं, तथा फसल उत्पादन में वृद्धि करते हैं। समुद्र में पाया जाने वाला शैवाल ऑक्सीजन उत्पन्न करता है तथा हमें वह सब कुछ देता है जो हमारे जीवन का आधार है। किंतु हमने प्रकृति को संरक्षित किए बगैर उसका इतना अधिक दोहन कर डाला कि देने की क्षमता अब निरंतर क्षीण होती जा रही है। यह स्थिति जैव विविधता के ह्रास का परिचायक है दोस्तों। जैव विविधता के ह्रास का सबसे बड़ा जो रूप है, जाति या स्पीसीज का विलोपन है। जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। और दोस्तों जैव विविधता के ह्रास के कारण हम चर्चा कर रहे थे, ये थी ओवरऑल जो अभी भी ने पढ़ा। ये आप जो है परिचय के रूप में लिख सकते हो, क्वेश्चंस के इंट्रोडक्शन के रूप में लिख सकते हो। प्रश्न का परिचय इतना आपको लिखना होता है, लेकिन मैं जितना बताया हूँ उतना आप नहीं लिखोगे। आपने जितना मैं थोड़ा बहुत पहले समझाया था उसी के हिसाब से
AC का उदाहरण आप दे सकते हो इसमें। इस मूवी का उदाहरण भी आप दे सकते हो, क्योंकि तत्कालीन मुद्दा है पक्षियों के मरने से, जो टावर वगैरह हमने बताया था उसका भी उदाहरण आप दे सकते हो इसमें। तो थोड़ा बहुत उदाहरण आप शुरुआत में दे देंगे, जिससे क्या होगा, आपका प्रश्न जो उत्तर होगा वो प्रभावकारी होगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होगा, वो परीक्षक की दृष्टि में एक छाप छोड़ जाएगा, और जो अन्य स्टूडेंट नहीं कर पाएंगे। जो अगर आपने इस वीडियो को सही से पढ़ा देखा, तो इसके अंतर्गत आपको ये शैली प्राप्त होगी कि आप उस तरीके से लिख सकें। पहला है दोस्तों, वनों का अंधाधुंध विनाश। वनों के अंधाधुंध विनाश से वनों की अंधाधुंध कटाई हो रही है, कृषि क्षेत्र में विस्तार हो रहा है, नए नए फर्टिलाइजर का उपयोग हो रहा है, जिससे पर्यावरण के जीव जंतु जो हैं वो नष्ट हो रहे हैं, जिससे जैव विविधता का ह्रास बढ़ता जा रहा है। अगला है वन्य जीवों का शिकार। अब दोस्तों अगर इसी पे अगर चीजें आ जाए कि विस्तृत उत्तरीय में इसी प्रश्न को लिखना है, तो आप जैसे ये हेडिंग में लिख सकते हो वनों का अंधाधुंध विनाश, इसके हेडिंग में आगे लिख सकते हो कि वनों के अंधाधुंध कटाई से क्या हो रहा है, वनों के अंधाधुंध कटाई से जो है पर्यावरण में ह्रास बढ़ता जा रहा है। और वनों की कटाई क्यों हो रही है, तो वनों की कटाई दोस्तों मतलब वनों की कटाई इसलिए हो रही है ताकि कृषि क्षेत्रों का विस्तार किया जा सके। जनसंख्या की वृद्धि के कारण कृषि क्षेत्रों में अधिक विस्तार किया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप वनों की कटाई की जा रही है। और वनों की कटाई करने से क्या होगा, पर्यावरण के वनस्पति नष्ट होगी, पर्यावरण के जीव जंतु भी नष्ट होंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जैव विविधता के ह्रास जैव विविधता का ह्रास होगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसा इस प्रकार से आप लिख सकते हो एक एक हेडिंग में। इस प्रकार जितने भी ये पॉइंट बताऊंगा इनके हेडिंग बना करके आप लिख सकते हो, तो आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हो जाएगा। दूसरा है वन्य जीवों का शिकार। वन्य जीवों का शिकार हो रहा है, जिससे पर्यावरण के जो विविध जीव है, मतलब बहुत सारे जीव हैं, उनका जो है विनाश हो रहा है। बहुत सारे पक्षी खत्म हो चुके हैं, जैसे गौरैया वगैरह थी पहले, अब उतनी कम मात्रा में। पहले आपके घरों में देखा होगा गौरैया बहुत सारी थी, वो नष्ट हो रही है। बुलबुल अब कहीं कभी बहुत कम दिखाई पड़ रही हैं, गिद्ध वगैरह बहुत कम दिखाई पड़ रहे हैं। ठीक, अगला दोस्तों स्थानांतरणशील कृषि पद्धति, झूमिंग कृषि जिसको बोलते हैं, इस पे वीडियो में बनाऊंगा। ठीक, उस पर बताऊंगा झूमिंग कृषि क्या होती है, स्थानांतरणशील कृषि क्या होती है। ठीक, अगला है दोस्तों स्थानांतरणशील कृषि, मतलब इसको काटो एंड जलाओ कृषि भी कहते हैं। बहुत सारे आदिम समाजों में मतलब जनजातीय क्षेत्रों में क्या होता है, वन होते हैं और वनों को क्या किया जाता है, काटा जाता है, उनकी जड़ों को जला दिया जाता है, जिससे क्या होता है कृषि योग्य भूमि निकाली जाती है, उस पर कृषि की जाती है कुछ दिनों तक। जब तक भूमि की उर्वरता बनी रहती है तब तक उस क्षेत्र पर कृषि की जाती है, और जैसे ही भूमि की उर्वरक शक्ति खत्म होती है, वहाँ की भूमि को छोड़ करके अन्य स्थान पर वनों की कटाई शुरू कर देते हैं आदिवासी लोग, और वहाँ पे खेती करते हैं। फिर यही प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिससे पर्यावरण में ह्रास हो रहा है, जीव जंतुओं का विनाश हो रहा है, वनस्पति जगत का विनाश हो रहा है, जिससे पर्यावरण का ह्रास हो रहा है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। ठीक, प्राकृतिक आवासों का नष्ट, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। अगला है दोस्तों जीनांतरित बीजों का विस्तार। ठीक, अगला जीनांतरित बीज बहुत सारे आ रहे हैं। अनियंत्रित पशुचारण, पशुचारण भी है, जिससे वनस्पतियां नष्ट होती जा रही हैं। बहुत सारे पशु हैं, वो उनका जो है बहुत सारे जो है, अगर आप अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे तो वहाँ पे पशुचारण होता है। बहुत सारे लोग बहुत भेड़ पालन कर लिए, बहुत सारे भैंस पालन, गाय पालन हो गई, वहाँ पे चराने जाएंगे तो क्या होगा, वनस्पतियाँ तो मतलब घास फूस वगैरह जो होती है, वनस्पतियाँ पेड़ पौधों की पत्तियाँ खाएंगी, जिससे क्या होगा उनमें कमी आएगी। तो पशुचारण भी है अनियंत्रित। और दोस्तों पर्यावरण प्रदूषण से जो है इसका ह्रास हो रहा है, जैव विविधता का ह्रास हो रहा है। जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से भी जो है पर्यावरण मतलब जैव विविधता में ह्रास हो रहा है। नगरीकरण से भी, नगरी इसमें एक बात ध्यान से सुनिए, द्वितीय प्रश्न पत्र जो है बीएस तृतीय वर्ष का, बीएस थर्ड ईयर का जो सेकंड पेपर है भूगोल का, ज्योग्राफी का, उसमें अगर कारण पूछा जाए तो औद्योगिकरण, नगरीकरण और जो है दोस्तों प्रदूषण, ये सारी चीज़ें हमेशा आएंगी, क्योंकि इसमें पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। पर्यावरण का क्षरण क्यों हो रहा है, जैव विविधता क्यों नष्ट हो रही है, और उसके बाद बहुत सारे प्रश्न जो है मृदा क्षरण क्यों हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सब आधुनिकीकरण जो हो रहा है, भौतिकवादी समाज जो आगे बढ़ता जा रहा है, यही सारे कारण है सब। नगरीकरण है, आगे चल करके देखेंगे। औद्योगिकरण, ये देखिए आ गया औद्योगिकरण। अगला है रोग, जीव जंतुओं पेड़ पौधों में रोग भी बढ़ते जा रहे हैं। रोग क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि नए नए आविष्कार हो रहे हैं, और उनसे जो है पेड़ों में जैसे आम नहीं अगर सही से लग रहे हैं तो उनमें जो है बहुत सारी जो है उसमें इंजेक्शन वगैरह लगाया जा रहा है। और अगला दोस्तों आक्रमणकारी विदेशी प्रजातियाँ। अगली है प्रौद्योगिकी विकास। अगला है दोस्तों प्राकृतिक कारक, जैसे ज्वालामुखी, भूकंप, तूफान हो गया,
और अतिवृष्टि, अनावृष्टि हो गई, हिमावरण हो गया, हिमस्खलन हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब दोस्तों इसके बाद वाला लेक्चर जो होगा वो बात करेंगे, उसके बाद में हम बात करेंगे कि भारत में जैव विविधता संरक्षण के क्या क्या प्रयास किए गए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद में जैव विविधता से इतने सारे प्रश्न बहुत हैं हमारे ख्याल से, लगता है कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो आप कर लेंगे। ठीक, तो मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।